सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, संसार सर्वे ही त्याग दे। साहिब कहते हैं, संसार सर्वे ही त्याग दे और मन को एक घर ला। संसार सर्वे त्याग दे, मन को एक घर ला। बंधन सारा काट के और निज परम पद पा। हे प्रिय सज्जनों, साहिब की ये श्लोक बहुत ही गहरा है। संसार सारा त्याग दे। साहिब कहते हैं, संसार सारा त्याग दे। अब आप समझोगे कि उसमें माता है, पिता है, कुटुंब है, कबीला है, भाई है, बहन है, बेटी है, स्त्री है, परिवार है। आप यही समझोगे। साहिब ने कहा, संसार सारा त्याग दे। संसार त्यागने से ही आपको परम पद की प्राप्ति होती है। अब माता पिता को त्यागोगे तो परम पद की प्राप्ति तो अपनी जगह पे सीधे नरक में जाओगे। हम भी माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो हम भी नरक में जाएंगे। प्रिय सज्जनों, माता पिता कुटुंब कबीला ये परिवार कहा है। जो टूटा परिवार से कौन रस्ते वहां को लाए। हे प्रिय सज्जनों, संसार रूपी के ही बातें हैं। कोई भी ऐसी वस्तु है, संसार के दुख और सुख है, उनमें परिवार ही सहायता करता है तथा हमारी पालन पोषण माता पिता ही करता है। जन्म हमें माता पिता देते हैं, पालकर बड़ा माता पिता करते हैं और पूर्ण गुरु के द्वारे भी माता पिता लेके जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, स्त्री घर की नारी अगर नहीं है तो परिवार कौन बढ़ाएगा? परिवार कैसे बढ़ेगा? स्त्री बिन परिवार नहीं बढ़ता है, माता पिता बिन जन्म नहीं होता है, कुटुंब बिन परिवार नहीं नजर आता है और भाई के समान जगत में ऐसी भुजा है नहीं। भाई एक भुजा है, बहन एक दिशा है। साहिब कहते हैं, भाई भुजा और बहनी दिशा, माता पिता सिर के ताज। साहिब कहते हैं, भाई भुजा बहनी दिशा, माता पिता सिर के ताज। सर्वे कुटुंब एक रूप रहे, ताका सिंह आवाज। हे प्रिय सज्जनों, भाई बिना भुजा नहीं है, भाई एक भुजा है। भाई भुजा है और बहन दिशा है। शादी ब्याह करके हम बहन बेटी की देते हैं तो कोई भी हमसे पूछता है तो हम कहते हैं उसी दिशा में हमारी बेटी की शादी की है या बहन की शादी हमने की है। तो बहन बेटी बिना दिशा नहीं है, भाई बिना भुजा नहीं है, माता पिता सिर के ताज है। उनके बिना हमारे देह का जन्म नहीं है और वही है जो हमें इसी संसार में जन्म धारण करा के और जगत के अंदर हमें मानव का देह प्राप्त करा के प्रभु भक्ति और नाम स्मरण में लीन कराते हैं। प्रिय सज्जनों, और स्त्री जो है घर की नारी, ये प्रिय सज्जनों वह अर्धांगिनी है। पति के प्राण, आत्मा और देह पर अधिकार स्त्री का है। प्रिय सज्जनों, देह, आत्मा और प्राण पर अधिकार स्त्री का है क्योंकि वह अर्धांगिनी है और स्त्री की देह, आत्मा और प्राण पर अधिकार पति का है। प्रिय सज्जनों,
स्त्री के देह, प्राण और आत्मा पर सबसे पहला अधिकार पति का है। तो आप कैसे के तो यहां समझते हो, यहां विचारते हो कि इनको संसार कहा जाता है? नहीं। पहले श्लोक में जो साहब ने संसार के नाम पे कहा है वह है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना, चंचलता, यारी, चोरी, बद, फैली, जुआ, जामनी। ये सारा संसार है जो त्यागना है। ये सारा संसार हमें सदगुरु देव त्याग कराते हैं। इसी संसार के लिए कहा है। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता तो साहिब कहते हैं सर के ताज है, और भाई भुजा है, और बहन दिशा है, और स्त्री अर्धांगिनी है। हमारे प्राण आत्मा देह की वो हकदार है, उनकी प्राण और आत्मा देह के हम हकदार है। स्त्री नहीं होती तो परिवार नहीं बढ़ता है। हे प्रिय सज्जनों, ये बातें हमारे ज्ञानी संत जिन भली भांति जानते हैं, विवेकी हमारे संत जिन भली भांति जानते हैं। यही नारी स्त्री है जो ऋषि को, मुनि को, ज्ञानी को, विवेकी को, वैरागी को, त्यागी को, वनवासी को, सन्यास को, अनुभवी को, जोगीश्वर को, और सबको जन्म नारी ही देती है। हे प्रिय सज्जनों, नारी ही जन्म देती। इसको त्यागने के लिए साहिब ने नहीं कहा है। त्यागने वाली वस्तु कुछ और है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमणा, कल्पना और चंचलता, ये सर्वे त्याग दिया तो पूरा संसार ऐसे समझो त्याग दिया। क्योंकि पूरे संसार में यही तो भ्रमण करते हैं, यही फिरते हैं, यही घूमते हैं, और सबको वश में करके नर्जन के द्वारे यही लेके जाते हैं। इनका त्यागने से ही संसार समझो त्याग दिया। तब साहिब कहते हैं माता समान मंदिर नहीं और पिता समान नहीं पूजा। साहिब कहते हैं माता समान मंदिर नहीं, पिता समान नहीं पूजा, सदगुरु जैसा है नहीं और कोई देव दूजा। सदगुरु जैसा कोई देव नहीं है, माता समान कोई मंदिर नहीं है, पिता समान कोई पूजा नहीं है, सदगुरु जैसा कोई देव नहीं है। वह सर्वे देवों का देव है। ऋषि हो, मुनि हो, ज्ञानी हो, अवतारी हो, अवतार हो तथा ईश्वर हो, देव हो, देवासुर हो, परंतु सबने ही गुरु की स्मरण और बंदगी की है और गुरु को प्रणाम किया है, और उन्होंने ही गुरु किया है। गुरु बिन उनके भी कल्याण नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, गुरु तब कहते हैं, गुरु देवों का देव है, गुरु ईशन के ईश, गुरु ईश्वर के भी ईश्वर है। गुरु देवों का देव है, गुरु ईशन के ईश। जा गुरु के चरण में और शीश कीजिए बख्शीश। हे प्रिय सज्जनों, शीश गुरु के चरण में अर्पण करो। गुरु ईशों का ईश है, देवों का देव है। प्रिय सज्जनों, तथा गुरु और ईश्वर ये दोनों बाद में आते हैं। प्रथम ही हमारे माता पिता आते हैं। उनकी सेवा करना हमारा अधिकार है और हम पे उनका अधिकार है। उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, निषेध धर्म है। हम कहते हैं हम निर्बंधन है, निरेकार है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा देखा है कि आकाश से गिरा है और उसको किसी ने जन्म नहीं दिया? तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ही माता पिता है। सबसे बड़ा ही माता पिता है। माता पिता जन्म नहीं देते तो ना ऋषि होता, ना मुनि होता, ना ज्ञानी होते, ना विवेकी होते, ना साधु होते, ना संत होते, ना तपस्वी, ना मुनिवर, कोई नहीं होते। जो मेन वस्तु है उन्हें हम भूल जा रहे हैं
और मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं, कैसे मिलेगी? माता पिता के दोष ऋणी हम पे ऋण है, और वह ऋण से मुक्त हमें कोई नहीं कर सकता। ऋण से मुक्त सिर्फ सेवा ही कर सकती है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए और कुटुंब मर्यादा करनी चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, उनके बाद में हमारे सदगुरु देव आते हैं, जिनके चरण कमल में शीश नमा करके उनका स्मरण और भजन करना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। उनके ज्ञान, विवेक, वैराग, सैन, शब्द, स्मरण, भजन और वाणी उनमें लीन होना चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, जब उनके ज्ञान और विवेक या वैराग में हम लीन नहीं होंगे, तब तक प्रिय सज्जनों हम कोई वस्तु की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं। प्रिय सज्जनों, तब तक हम कोई वस्तु की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं, और स्मरण और भजन बिन हम ईश्वर की बंदगी भी नहीं कर सकते हैं। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता गुरु संत ईश्वर, ये है अपरंपारा। माता पिता गुरु संत और ईश्वर, ये है अपरंपारा। भाग प्रबल से मिलता है सदगुरु ज्ञान अपारा। ये प्रिय सज्जनों, माता पिता गुरु संत जिसने जान लिया है, सेवा कर ली है, तो ये अगम अपारा है। और गुरु का नाम स्मरण बिन, भजन बिन कभी कल्याण नहीं होता है। और उनके स्मरण और भजन में जो भी लीन रहते हैं, वही सर्वै बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सदगुरुदेव ऐसा दीन दयालु कृपालु है, जो हमें सत के रास्ते पे लेके जाते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त करके और परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराते हैं। तो यह था साहिब के श्लोक का संसार त्यागने का अर्थ। माता पिता कुटुंब कबीलों, ये संसार नहीं। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शोक दुविधा और भ्रमणा कल्पना और चंचलता, इन सबको त्यागने से ही आप संसार के दोषों से मुक्त हो जाओगे। इसको ही संसार कहते हैं। और जो इनसे दूर हटके इनको त्याग करके जो भक्ति करते हैं, वो परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।